नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपको आरएसएस संगठन के बारे में। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय व स्वयंसेवक संघ के बारे में। तो दोस्तों आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कर्नाटक के एक मंत्री है प्रियंक खरगे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में बोला है कि आरएसएस एक शैतान संगठन है, शैतान। और बीजेपी है उसकी परछाई है, जो भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष है वो उसकी परछाई है। और उस परछाई को ख़त्म करना होगा और वो शैतान को ख़त्म करना होगा। शैतान को ख़त्म करो तो ऑटोमेटिक परछाई ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उन प्रियंक खरगे जी को कहना चाहता हूँ कि आरएसएस एक ऐसा वृक्ष बन चुका है और एक ऐसा समाज की, लोगों की, देश की ज़रूरत बन चुका है, मैं तो बोलता हूँ दुनिया की। वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और वो बढ़ता है और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, पूना में। शनिवारवाड़ा है वहाँ पूना में आरएसएस की स्थापना हुई। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उन्होंने वो संघ की स्थापना की। और उन्होंने स्थापना इसलिए की कि उन्होंने एक, वो सावरकर जी के विचारों से इतने प्रेरित थे और इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने फिर एक अपना संगठन बनाने का सोचा कि देश के लिए कुछ करना है। खास करके हिंदू धर्म को सामने रख कर उन्होंने एक संगठन बनाने का सोचा और उसमें से उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। तो दोस्तों आज तक आरएसएस के 6 जन ये सरसंघ चालक हुए। उसमें हेडगेवार जी को अगर छोड़ो, वो तो मेन संस्थापक ही थे जिन्होंने स्थापना की। पर दूसरे सरसंघ चालक थे गोलवलकर गुरु जी, तीसरे थे बाला साहेब देवरस, और चौथे थे राजू भैया, और पांचवे थे के.एस. सुदर्शन, और अभी जो वर्तमान है मोहन भागवत जी। तो दोस्तों इसमें से ऐसे कोई भी सरसंघ चालक ऐसे नहीं है कि जिन्होंने किसी को शैतानी रूप, शैतानी विचार दिए या कोई ऐसे खराब विचार दिए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं बचपन में बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ और मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। छोटे से गांव में पैदा हुआ और जैसे ही मैंने चौथी पास की, मतलब जो फोर्थ बोलते वो मैंने पास किया, और उसके बाद सीधा मेरा प्रवेश जो हुआ गांव से 40-50 किलोमीटर दूर एक विश्व हिंदू परिषद हॉस्टल में, और वो चलाते थे आरएसएस द्वारा, वो चलाई जाती थी। तो मैं समझो 11 साल की उम्र से ही आरएसएस में भर्ती हुआ। समझो एक आरएसएस से मेरा नाता जुड़ गया 11 साल की उम्र से ही। तो दोस्तों 11 साल की उम्र से मैं आरएसएस में जुड़ गया तो मैं 15 साल, मेरे जीवन के 15 साल तक मैं आरएसएस से जुड़ा रहा। तो मुझे 15 साल में ऐसा कभी नहीं लगा कि ये संगठन कोई देश को शैतानी विचार देता है या बुरे विचार देता है या कोई डिवाइड करने के, समाज में डिवाइडेशन मतलब डिवाइड, एक अलग अलग कोई खराब विचार देता है या समाज को जुदा होने के लिए, समाज में दो भागला पाड़ने के, दो धर्मों के बीच दूरियां निर्माण करने के या किसी भी अन्य धर्मों के बीच दूरियां निर्माण करने का कोई वो विचार दुनिया को या भारत को देता है या लोगों को देता है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। क्योंकि मैं बचपन से ही इतना प्रभावित हुआ और इतना मेरे ऊपर आरएसएस का प्रभाव हुआ दोस्तों, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही आरएसएस बहुत ही अच्छा संगठन है, बहुत ही। क्योंकि उसमें जो नियम रहते हैं, उसका जो बहुत अनुशासन जो रहता है, वो बहुत अनुशासन बहुत ही कठिन, बहुत ही कड़ाई से उसका पालन किया जाता है। क्योंकि अनुशासन को सर्वोपरि उसमें माना जाता है।
क्योंकि उसमें त्याग, बलिदान और मेन अनुशासन, वो सब चीज़ें उसमें बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि आरएसएस कोई समाज के लिए घातक है या देश के लिए घातक है दोस्तों। क्योंकि आरएसएस के कुछ उद्देश्य थे, उन्होंने जो सामने रखे थे, जैसे कि राम मंदिर बनाना उन्होंने। और हम जब बच्चे थे, जब 11 साल में मैं ये हुआ था, मेरे हिसाब से 84 85 ऐसे वो सब साल था, तो तब राम मंदिर के लिए आरएसएस की लड़ाई चालू हुई थी। क्योंकि आरएसएस का एक 3 मुख्य मुद्दे थे दोस्तों। एक तो राम मंदिर बनाना, दूसरा धारा 370 हटाना, 370 मतलब 370 वो हटाना जो कश्मीर में थी, और तीसरा था कॉमन सिविल कोड। तो दोस्तों आप जानते हो कि उसमें से 370 धारा हटा के मोदी जी ने वो एक काम कर दिया, आरएसएस का वो एक काम पूरा कर दिया। क्योंकि आरएसएस संगठन जो है वो अपना वचन का बहुत पक्का है, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसा है दोस्तों। वो कभी, आरएसएस राजनीतिक संगठन है ही नहीं, वो सामाजिक संगठन है। वो समाज में जो जब भी आपदा आई, हर किसी भी, वो धर्म नहीं देखते बिल्कुल उसमें। मेन वो, भले लोग सोचते होंगे कुछ लोग कि आरएसएस हिंद मुस्लिमों के विरुद्ध है, अन्य लोगों के ईसाई धर्म या दूसरे लोगों के धर्मों के विरुद्ध है, पर बिल्कुल दोस्तों ऐसा हमको कभी ऐसी सीख नहीं दिलाई गई बौद्धिकों में। हमको जो बौद्धिक होते थे, हम जो आरएसएस के शिविर भरते थे, आरएसएस के जो कैंप लगते थे, उसमें दोस्तों हमको ऐसा कभी नहीं सिखाया गया। कभी ऐसा एक शब्द भी मैंने कभी सुना भी नहीं कि मुस्लिमों के खिलाफ आरएसएस संगठन है या किसी धर्म के खिलाफ, कभी हमको विचार दिए ही नहीं गए। हम खुद भी बौद्धिक में हिस्सा लेते थे और खुद भी हमको बड़े बड़े नेता भाषण देते थे। क्योंकि जब मैं आरएसएस में ये था रिलेटेड, तब सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस थे, बहुत अच्छे थे। क्योंकि हमको उनका बौद्धिक सुनने का भी बहुत बार मौका मिला। वो हमारे शिविर में आए थे 1-2 बार, तो बहुत ही अच्छे विचार देते थे। कभी किसी भी कैंप में आरएसएस के मैंने कभी नहीं सुना कि वो किसी मुस्लिम धर्म के खिलाफ है या किसी किसी भी और धर्म के खिलाफ है, कभी नहीं। तो दोस्तों उनके 3 उद्देश्य थे। एक तो वही राम मंदिर 370 हटाना, कॉमन सिविल कोड, उसमें से मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया और 370 धारा हटा दी। और कॉमन सिविल कोड जहाँ जहाँ है बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो वो लागू हो रहा है। अब बाकी दूसरे लोगों का जो, जहाँ अपोजिशन की सरकार है, उनका काम ही रहता है विरोध करना, तो वो अपने हिसाब से लागू करेंगे, या बाद में जब भी बीजेपी भगवामय हो जाएगा पूरा भारत, तब वो लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आरएसएस कभी किसी का भी द्वेष नहीं करता। वो जब भी कोई भूकंप हो, बाढ़ आ जाए, कोई कोई भी मतलब ऐसा समाज के ऊपर कोई भी नैसर्गिक आपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें सबसे पहले आरएसएस के लोग वहाँ दिखाई देते, आरएसएस के स्वयंसेवक वहाँ दिखाई देते। वो कभी हेवा देवा नहीं करते किस धर्म का है क्या है। रक्तदान करने में नंबर 1 आरएसएस रहता है। वो उनके स्वयंसेवक हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और रक्तदान करते हैं। मैंने कई बार खुद भी किया है, कई बार हमारे कैंप लगते थे रक्तदान के, और उसमें हम रक्तदान करते थे। वो क्योंकि ये संगठन ही ऐसा है, इसका मेन उद्देश्य ही है कि हिंदू धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, देश सेवा करना। और दोस्तों इसमें ऐसे हजारों लाखों संगठन हैं। आज आप देश का नहीं, पूरे दुनिया का नंबर 1 अगर कोई संगठन है तो वो आरएसएस है दोस्तों। बहुत बड़ा संगठन है दोस्तों। आज 1.25 लाख के ऊपर इसकी शाखाएं है, उसमें से दैनिक लगती है कितनी तो भी, और कितनी साप्ताहिक लगती है। और उसमें सब अच्छे लोगों के अच्छे ही विचार दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं, उसमें मेरे हिसाब से तो अभी लाखों लोग तो मुस्लिम स्वयंसेवक है उसमें। अभी तो थोड़ी महिला स्वयंसेवक भी उसमें रुचि दिखाने लगी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं वो अपने आरएसएस से प्रभावित है। और मेन इसकी बात जो मेन प्लस पॉइंट है, मेन कि अभी भी आरएसएस पूरी दुनिया का एक युवा संगठन है, युवा। क्योंकि दोस्तों उसमें 14 से लेके 25 साल के उम्र तक ऐसे आरएसएस में
अभी भी स्वयंसेवक है और अभी भी वो दुनिया का सबसे युवा संगठन है दोस्तों। क्योंकि आरएसएस पे आप जानते हो कि 1948 में मतलब मेरे हिसाब से 4 फरवरी 1948 में 1948 में बंदी लगाई गई थी। क्योंकि महात्मा गांधी जी की अपने जो राष्ट्रपिता परम पूज्य श्री महात्मा गांधी जी है वो थे, उनकी हत्या कर दी गई थी नथुराम जी गोडसे द्वारा। तो दोस्तों नथुराम जी गोडसे उस टाइम आरएसएस के वॉलंटियर थे, मतलब स्वयंसेवक थे। तो इसलिए उनके ऊपर आरएसएस के ऊपर बैन लगाया गया दोस्तों। पर दोस्तों आखिर ये बैन हटाना पड़ा और आरएसएस आप जानते हो कि आज एक दुनिया का दुनिया का नंबर 1 संगठन है दोस्तों। और आरएसएस के बारे में ऐसा शैतान, आरएसएस को शैतान बोलना, मेरे हिसाब से वो लोगों की खोपड़ी खुद शैतान की खोपड़ी है। उनको अपनी खोपड़ी खुद चेक कर लेनी चाहिए। उनको अपना जो बोलते हैं ना आईक्यू, वो खुद चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि आरएसएस में ऐसा कोई भी उनके खून में, आरएसएस के जो भी वॉलंटियर है, जो सच्चे वॉलंटियर है, वो कभी भी देश के बारे में गलत नहीं सोचते, समाज के बारे में गलत नहीं सोचते। वो बिल्कुल अपने अनुशासन का पालन करते हैं। उनका एक ही होता है कर्तव्य, निष्ठा और देश हित, समाज हित, बस उसके सिवा आरएसएस को कुछ भी दिखाई नहीं देता दोस्तों। क्योंकि आज तक के आप सोचो आरएसएस का कभी चुनाव नहीं होता दोस्तों। उसमें इतना अनुशासन ये है कि अभी तक 6 ही सरसंघ चालक हुए हैं दोस्तों। और उसमें अभी जो मोहन भागवत जी है अभी वर्तमान, क्योंकि वो ऐसा चुनाव नहीं होता उसमें दोस्तों। क्योंकि वो अपने मर्जी से वो पद छोड़ते हैं और उसके बाद किसी को तो भी वो सौंप देते हैं वो। तो दोस्तों आरएसएस के बारे में ये ऐसी बातें बोलना, ये सोचना, ये बहुत गलत है। आज आरएसएस में बड़े-बड़े लोग हैं। आरएसएस से आज मोदी जी को लो, माननीय पंतप्रधान श्री, इतने दुनिया के एक लोकप्रिय पंतप्रधान हैं वो मोदी जी, वो भी आरएसएस के वॉलंटियर है, वो भी उससे जुड़े हुए हैं। आरएसएस के ही है समझो। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लो फडणवीस जी, वो भी आरएसएस के बचपन से वो तो वॉलंटियर है, वो बचपन से है। और कितने आप बड़े-बड़े नाम लो, उदाहरण लो कि जैसे वाजपेयी जी, वो भी आरएसएस के ही थे। और उमा भारती जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, और ऐसे कितने कई नाम हैं, ऐसे बड़े-बड़े नाम दोस्तों की जो सब आरएसएस से, हमारे गडकरी जी लो, बड़े-बड़े आरएसएस से रिलेटेड है। और ये सब लोग एकदम कभी, अब देखो इनके बयान कभी भी, जो मैंने नेता के कुछ नेताओं के नाम लिए, मैंने तो गिने चुने नेताओं के नाम लिए, पर कभी उनके मुंह से कभी समाज में दूरियां डालने वाला बयान या समाज को विभाजित करने वाला बयान या किसी की भावना भड़काने वाला बयान वो कभी नहीं देते, ऐसा है। तो दोस्तों ये मैंने इतना आपको थोड़ा-सा आरएसएस के बारे में बता दिया, क्योंकि मैं खुद ही एक आरएसएस का वॉलंटियर था। पर आरएसएस में होता है ऐसा कि कितने लोग पूर्ण वेळ, मतलब पूरा अपना अख्खा लाइफ टाइम वो ये कर देते हैं, वो देश के लिए दे देते हैं। कितने लोग अर्धवेळ, जो मतलब अपनी थोड़ा टाइम वो आरएसएस के लिए देते हैं। और कितने लोग तो शादियाँ भी नहीं करते कि वो अपने देश के लिए, समाज के लिए अपना पूरा जीवन ये कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं दोस्तों। तो वो हिसाब से आरएसएस के बारे में अगर ये कोई लोग जो गलत भावना या गलत विचार फैलाते हैं, उनको मेरी तरफ से ये है कि आप वो खुद अपना आईक्यू चेक करें, अपना दिमाग चेक करें और आरएसएस के बारे में कुछ गलत ना बोले। क्योंकि आरएसएस दुनिया का नंबर वन संगठन के साथ साथ एक नंबर 1 जिम्मेदारी वाला संगठन है, अच्छा संगठन है, देश हित का संगठन है। और वो कभी किसी के रुकने से नहीं रुकेगा, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जय हिंद।